वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। और इस प्रश्न से रिलेटेड जो व्याख्या है इसे आप जरूर से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें स्वायत्तता सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है, और अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने से संबंधित है। दोस्तों, इसमें जितने भी व्याख्या थे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था यह महाराणा प्रताप और मान सिंह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था, के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी के लिए इसे इतिहास में याद किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है सिक्किम में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कंचनजंगा की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी चोटी श्रृंखला जो उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वह विटामिन का नाम है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त को जमाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर, चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। विटामिन ए आँखों के लिए, और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन ई त्वचा व प्रजनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य नाटक परंपरा पर आधारित है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम और उड़ीसा का ओडिसी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो यह करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया और इसी जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, नीति आयोग का जो गठन किया गया था यह 2015 में किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रथा को समाप्त कर सैनिक को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
इसका व्याख्या आप देखेंगे, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया और अपनी विशाल अस्थायी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। उनसे घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू किया था। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है दोस्तों वरुण। क्यों है? तो यह दूरी के कारण ऐसा है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। हालांकि सबसे ठंडा दर्ज किया गया तापमान कभी कभी अरुण का भी होता है, लेकिन औसत रूप से सूर्य से दूरी के हिसाब से वरुण ही सबसे ठंडा माना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो स्थित है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए की गई थी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आगा खां कप भारत की प्रसिद्ध हॉकी प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित अनेक कप, ध्यानचंद ट्रॉफी है, रंगास्वामी कप है और सुल्तान अजलन शाह कप है। ये सभी कप को आपको याद रखना है, हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह मौलाना हसरत मोहरानी ने दिया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1921 में मौलाना हजरत मोहसानी ने लिखा था, लेकिन इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। उन्होंने 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय यह नारा लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है यह शरीर के यकृत लीवर को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पीलिया होने पर यकृत बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा और आंख का रंग पीला हो जाता है। यह दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं यह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण यानी वृक्षों के को बचाने से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1973 में उत्तराखंड तात्कालिक उत्तर प्रदेश में सुंदर लाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। लोगों पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रोम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोम एक नॉन वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है, जिसमें डेटा बिजली जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के
एक अस्थायी मेमोरी है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी अब संभाजी नगर में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जातक कथाओं और बुद्ध के जीवनी से संबंधित चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च लगभग 3422 सेंटीग्रेड होता है, जिससे यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता और रोशनी देता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? तो ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध फसल है। इसे आप ओके करके याद रख सकते हैं। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है जो राज महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। ओके लिखने पे देखिए, ओ से ओणम हो जाएगा और के से केरल हो जाता है, इसलिए इसे आप ओके ट्रिक दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह श्रीनगर के पास स्थित है और हुंगुल यानी कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए एकमात्र स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान सीजीए कौन है? भारत के वर्तमान सीजीए जो हैं वह 2026 के अनुसार जो है वह संजय मूर्ति जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संजय मूर्ति भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और अपना उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जब भी वीडियो देखेंगे व्याख्या सहित देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।